चलिए एक्सरसाइज 4.3 बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक्सरसाइज 4.3 आपको समझना है, बहुत इजी भी है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपको दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं एक्स और वाई। वेरिएबल्स में नहीं आता है तो एक बार जो है इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 4 में जो है इंट्रोडक्शन में किया हूँ, आप उसको समझ लेना। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, इसको जो है टू वेरिएबल में एक्स और वाई की वैल्यू दिखाना है। तो इसमें कुछ मेथड है ग्राफ बनाने के लिए। पहला मेथड क्या है कि जब आप ग्राफ बना रहे हैं तो मिनिमम नंबर लेट करना है, मानना है मिनिमम नंबर। अगर मिनिमम नंबर लेंगे तो ग्राफ छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। जैसे मैं मानता कि लेट एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 मैंने लिख किया, तो जहाँ पे एक्स मान क्या करोगे 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या होगा 4। ठीक है, तो आपने x की वैल्यू क्या लिया था 0, तो y की वैल्यू क्या आ गया 4। फिर है x प्लस वाई इक्वल टू 4, मैं लेट कर लेता हूँ y इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई की वैल्यू 0 डाल दो यहाँ 4, तो x की वैल्यू कितना हो गया 4। अल्टरनेट सिंपल क्वेश्चन है, तो x की वैल्यू कितना आ गया 4 और y की वैल्यू 0। ठीक है, अब इसको ग्राफ बनाइए। क्या बनाएंगे हम ग्राफ? तो ग्राफ बताया था कि आप जो है एक्स डैश बना दीजिए, वाई और वाई डैश बना दीजिए, और मैक्सिमम कितने तक है 4 तक है। तो ये हमारा 0 हो गया, 1 2 3 और ये हो गया हमारा 4, -1 -2 -3 और -4। ये हो गया हमारा 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब x की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे क्या है x की वैल्यू 0 यहाँ आएगा। x से y की वैल्यू 0 यहाँ पे लेना, और y की वैल्यू क्या है 4, तो y कहाँ पे ये है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया x की वैल्यू 4, अब लेना x की वैल्यू 4, तो 4 यहाँ पे y की वैल्यू 0 है ना, तो यहाँ पे कर दीजिए 0 और 4, और यहाँ पे 4 और 0। अब ये लाइन मिल रहा है, इसको कैंसिल करिए। देखिए अब यहाँ पे इक्वेशन लिख दीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, इस तरह से आंसर आपको मिलते हैं। लिखिए द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन इज, द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन is constructed as follow, हो गया, सिंपल है। रोक दीजिए, इसको राइट डाउन करिए आप लोग। और नेक्स्ट लिखिए सेकेंड का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए कैसे बनेगा सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ लीजिए। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ले मैं x की वैल्यू मान लेता हूँ 0, तो यहाँ 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आएगा -2। चलिए x माइनस वाई इक्वल टू 2, अब यहाँ पे जो है y की वैल्यू 0 मान लीजिए, x माइनस y इक्वल टू 0, तो x माइनस 0 इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या आ गया, x की वैल्यू 2 आ गया। तो यहाँ ग्राफ बनाइए और यहाँ पे लिखिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे x और यहाँ पे y। x की वैल्यू जब आप 0 लेट किए तो इसकी वैल्यू आ गया -2, और y की वैल्यू 0 जब पुट किए तो x की वैल्यू आ गया 2। अब यहाँ ग्राफ बहुत ही सिंपल बनेगा, यहाँ पे x और x डैश, y और y डैश क्या है यहाँ पे, तो 1 2 3 और 4, -1 -2 -3 और -4, सॉरी 1 2 3 और 4, नीचे -1 -2 -3 -4। अब x की वैल्यू 0 है तो कहाँ आएगा यहाँ, y की वैल्यू -2, x डैश में लिखना है यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू 0, सॉरी मैं कुछ गलत कर दिया यहाँ पे, y का वैल्यू यहाँ 0 होगा,
मैं लिखा तो सही, मिस्टेक हो गई लिखने में। अब देखिए y का वैल्यू 0 यहीं पे आएगा और x का वैल्यू 2 यहाँ पे ये, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं ग्राफ में, इसको मैं फिर से करता हूँ। समझाने का जो है प्रोसेस में कुछ गलत कर दिया था। x x डैश y और y डैश 1 2 3 4 1 2 3 और 4 1 2 3 और 4 1 2 3 और 4 -1 -2 -3 और -4। अब देखिए x का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे आएगा और y का वैल्यू -2, तो ये यहाँ आ जाएगा -2। यहाँ पे लिख सकते हैं 0 और -2 और x का वैल्यू कितना आ गया 2, तो यहाँ पे है और y का वैल्यू 0 तो यहाँ है, तो यहाँ लिखेंगे 2 और 0 क्रॉस। देखिए अगर ये आपका ग्राफ सही है तो समझ जाना कि आपका मैथ सही है। अगर आपका ग्राफ सही नहीं है तो मैथ आपका गलत होगा, ये ध्यान में रखना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा। और इसको थोड़ा सा मैथ डेली प्रैक्टिस कर दी जाए, तो आप डेली प्रैक्टिस करिए। मैं वाइट आउट करता हूँ कि आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगा। और ये चैप्टर है जो क्लास 10 में भी आने वाला बोर्ड जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें है। आप रेलवे चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे लीजिए, इसमें पूछा जाएगा। एनटीपीसी का एग्जाम दीजिए, किसी भी चीज़ का दीजिए, आपको पक्का ये क्वेश्चन रहेगा। आप बोर्ड में क्या है कि एक्सप्लेन करना है, बाकी जो भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको शॉर्टकट में आंसर चूज करना है। ठीक है, थैंक यू। आगे मेरे चैनल को देखते रहिए और कमेंट्स में कुछ लिखते रहिए। ओके।